Welcome students and welcome to our channel NK Mathematics Classes. And today our topic is concept of trigonometric identities. Student, मैंने YouTube पे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का बनाया हुआ है, ये थर्ड पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया, सेकेंड पार्ट में एंगल का कॉन्सेप्ट दिया एंड थर्ड पार्ट में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। सो नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक जो हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक में, हमने पढ़ा कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कल जो मैंने आपको वीडियोस बना के अपलोड किया उसमें मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल को कैसे हम इजी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट दिया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसके बाद जो हम लोग को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये जो क्वेश्चन है प्रूव दैट के क्वेश्चन है, प्रूविंग के क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को इसी टॉपिक में होती है। तो मैं सबसे इजी एंड शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटीज होते हैं, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, इस साइन स्क्वायर थीटा का जो कॉन्सेप्ट है वो साइन थीटा होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर। एंगल पे स्क्वायर नहीं होता, जैसे साइन 30 डिग्री है तो इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इट मीन्स साइन 30 की पहले आपको वैल्यू पुट करनी होगी, फिर उसके बाद इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। और सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो आइडेंटिटीज होती है वो स्क्वायर के लिए अप्लाई होती है। बहुत लोग के कॉन्सेप्ट में ये चलता है कि जैसे स्क्वायर पे 1 है वैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 होगी। नो, ये आपका रॉन्ग है। स्क्वायर है ये, अलग अलग टर्म का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों में बहुत अंतर है, ये नॉट इक्वल टू होता है, ये इसके बराबर नहीं होता। ये बराबर कब होगा? जब आपको पता है कि प्लस यहाँ क्या ऐड करते हैं 2ab। तो ये दोनों स्क्वायर का सम कितना आएगा? 1। तो स्क्वायर पे ही आइडेंटिटीज अप्लाई होती है, ये आप याद रखिएगा। और मैं आपको इसका डिराइवेशन भी करके बताऊंगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो मैंने एंगल की यहाँ बात की है, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ 0 डिग्री लिया है तो ये भी यहाँ 0 डिग्री पे ही फॉलो करेगा। अगर ये आपने 30 लिया है तो ये भी 30 डिग्री पे ही फॉलो करेगा। तो अगर मैं इसका LHS लूं, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रूव दैट के क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि LHS RHS के बराबर होना चाहिए। देखिए कितना इजी होता है कि आपको पता है कि मेरा क्वेश्चन ये है तो आंसर क्या लेके आना है? 1। या तो आप RHS की साइड को लेके चलिए तो LHS लेके आइए। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं ये फार्मूला आपको डिराइव करके बताता हूं। तो पहले मैं इसका LHS देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होगा? P अपॉन एच होल स्क्वायर, दिस इज B अपॉन एच होल स्क्वायर एंड P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका जो LCM हो जाएगा एच स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और आप पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू
टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? एच स्क्वायर पे। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो कितना हुआ 1। तो क्या देखा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लेके चले तो कितना आया? तो योर फर्स्ट आइडेंटिटीज इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं कि यहाँ हमेशा थीटा ही चलेगा। आपको अगर बुक में ऐसा भी मिल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दोनों जगह एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो थीटा भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, वो एंगल बी भी हो सकता है। ओके, तो ये रही आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज। अभी दो आइडेंटिटीज और पढ़ना है आपको, लेकिन सबसे जो मेन और पहला इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है आपकी 2 आइडेंटिटीज। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको जो अदर 2 आइडेंटिटीज है अगर वो आपको लर्न नहीं हो पा रहा तो मैं उसका भी ट्रिक दे रहा हूं। मैं इसी फार्मूले से वो अदर 2 आइडेंटिटीज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं दूसरा आइडेंटिटीज लिख देता हूं, वो होगा क्या, सेकेंड आइडेंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कम से कम ट्रिग्नोमेट्री का जो ये पहला आइडेंटिटीज वेरीफाई मैंने किया, अगर आपको ये याद है तो अदर 2 आइडेंटिटीज आप इसी फार्मूले से लर्न कर लेंगे। कैसे? आप पहले आइडेंटिटीज को लेके चलिए, और हम LHS में देख रहे हैं कि साइन है कॉस है, तो एक बार इसी को हम साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर दें। पहले साइन स्क्वायर है तो पहले मुझे इसको बोथ साइड क्या कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। जब ये अभी बोथ साइड हमने डिवाइड किया तो बैलेंस है, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो बोथ साइड करते हैं, डिवाइड भी हम कर रहे हैं बोथ साइड। अगर आप प्लस करेंगे तब भी सेम टर्म बोथ साइड प्लस करना होगा, माइनस भी करेंगे तब भी सेम टर्म्स या सेम वैल्यू बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं। अभी क्या है, जब ये अपॉन में आ गया तो हम इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ये इससे पूरा कैंसिल हो, कितना हुआ 1। बट इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का क्या, होल स्क्वायर। दोनों जगह स्क्वायर है, सेम है, हम इसे अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसके लिए भी आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको फार्मूले बताए ही थे कि 1 अपॉन जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। ठीक है, कोसेक थीटा। तो अगर ये कोसेक थीटा है और यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। अगर tan का रेसिप्रोकल कॉट है तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा एंड 1 अपॉन साइन कोसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल सो कोसेक होता है। तो क्या देखा आपने, ये 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा, और ऊपर होल स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटीज। पहले हमने थर्ड बता दिया, दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटीज। क्या देखा आपने, आपने ये जो पहला आइडेंटिटीज लर्न किया था आप वही लेके चल रहे हैं,
इसको इसके बोथ साइड हमने साइन स्क्वायर थीटा से, पहले यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा आपको कि साइन थीटा से डिवाइड करना है, तो पहले यहाँ पे आपको साइन थीटा दिख रहा है तो आप साइन थीटा से डिवाइड कीजिए, फिर ऐसे ही एक बार इसी को हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो आप सेकेंड आइडेंटिटीज फाइंड करेंगे। तो एक आइडेंटिटी से आप अदर 2 आइडेंटिटीज लर्न कर लेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। लिसन, थर्ड आइडेंटिटीज, ओके। अब तीसरा आइडेंटिटीज हम कैसे करेंगे। तो ये पहले थर्ड ही बता दिया, अब मैं आपको सेकेंड आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूं। फिर हम उसी फार्मूले को लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, वैसे ही मैं यहाँ बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब हम इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो हुआ 1 अपॉन, जब अलग अलग करेंगे तो ये तो 1 अपॉन क्या रहा, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको साइन थीटा अपॉन क्या कर लें, कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये पूरा पूरा इससे कट गया 1, ये 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा का मैंने होल स्क्वायर लिखा, 1 का स्क्वायर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर जब इस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर। सिमिलरली यही वर्क मैंने यहाँ भी किया था कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस, अभी मैंने यहाँ आपको बताया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड 1 अपॉन कॉस। जैसे 1 अपॉन साइन कोसेक होता है तो 1 अपॉन जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 को आप पहले लिख दी, या तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस में टर्म को आगे पीछे तो कर सकते हैं। 1 को आप पहले लिख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या आपने सर्च कर लिया, आइडेंटिटीज नंबर 2। तो एक ही फार्मूले से आपने थर्ड आइडेंटिटीज फाइंड की, सेकेंड आइडेंटिटीज फाइंड की। ये है ट्रिक कि अगर बाई लक आपको एग्जाम हॉल में आप फार्मूला भूल गए तो कम से कम अगर एक भी आइडेंटिटीज आपको पहला वाला लर्न है तो अदर 2 आइडेंटिटीज आप बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उसका एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। और अगर मान लीजिए आपको ये सेकेंड एंड थर्ड फार्मूला लर्न हुआ ही नहीं और क्वेश्चन आपका tan cot sec कोसेक के टर्म में मिला, क्वेश्चन जो आपको मिला tan sec कोसेक cot, और अगर tan sec में मिला, अगर आपको ये आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। अगर cot एंड कोसेक में मिला, वो भी आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इतना आप करिएगा कि एक ट्रिक है सबसे आसान, जब कभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप सॉल्व करें और आपको बिल्कुल कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहला काम है कि साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ऑलरेडी साइन एंड कॉस में कन्वर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप यही आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इस और इस टर्म में आपको मिला हुआ है तब आप कैसे करेंगे, कोसेक थीटा को आप क्या लिख देंगे तुरंत। जैसे मान लीजिए कोसेक के फॉर्म में आया, जब 1 अपॉन साइन कोसेक होगा तो कोसेक क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तुरंत कोसेक को आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन मिला तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम tan को साइन अपॉन कॉस। तो जब आपने सभी को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो सिर्फ ओनली 1 आइडेंटिटीज अप्लाई होगी, साइन एंड कॉस का। तो अगर आप एक आइडेंटिटीज लर्न किए हैं तो इतना क्लियर रखिएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एंड कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक आइडेंटिटीज मिलेगा साइन कॉस। बट अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये आइडेंटिटीज लर्न करूं, तो अगर आपने ये लर्न किया है तो मैंने मेथड दे दिया आपको
आप उससे ये आइडेंटिटीज बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मेरी पार्ट 3 थी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में यही कॉन्सेप्ट है फार्मूले का। अब बात आती है क्वेश्चंस के कि सर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि क्या करना है। तो क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री के दे दिए, और कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि सर ने पहले ट्रिग्नोमेट्री के ही वीडियो क्यों बनाए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी वो ट्रिग्नोमेट्री में थी। तो मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के ही वीडियो बनाए ताकि सबसे ईजी वे में मैं आपको समझा सकूं। और आप जिस टॉपिक से इतने ज़्यादा डरे हैं, घबराए हैं, बहुत बच्चों की तो हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है कि इतना घबरा जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। तो उनके लिए मैं बता दूं ऐसा कोई भी ये हार्ड टॉपिक नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आसान और इजी वे में आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आप अगर मेरे वीडियो को बराबर देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री समझ सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं पहले चैप्टर से वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, और शॉर्ट वीडियो, छोटे वीडियो रहेंगे मेरे। और छोटे वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको वो कंटेंट मिल जाएंगे कि फर्स्ट चैप्टर से कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर से कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, थर्ड से, उनका मैं आपको एक एक चैप्टर की वीडियोस आपको बना के मैं सेंड करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, बाय।